एक दिन का विधायक बनता है तो पेंशन, 4 बार योजना का विधायक बनता है तो 4 पेंशन। सांसद अगर 1 घंटे के लिए बनता है, बाई चांस रिजाइन दे देता है, लेकिन उसकी पेंशन चालू हो जाती है। और रेल कर्मचारी पूरी अपनी जवानी दे देता है। अगर भारत सरकार फिर भी मानने को नहीं आई है, भारत सरकार हमारी पुरानी पेंशन नहीं देगी, तो हम लोग फिर दोबारा से रेल का चक्कर जाम करने का काम करेंगे। अगर मोदी जी को पुरानी पेंशन स्कीम नहीं है तो हम तो ये मांग करते हैं अपनी भी बंद करें ना, अपनी भी मोदी जी बंद करें, अपनी भी बंद करें, सांसदों की भी बंद करें, विधायकों की भी बंद करें, सभी की बंद करें, क्योंकि भारत का संविधान एक होना चाहिए। एक देश एक कानून है तो विधायक सांसद का पेंशन क्यों दे रहे हो भाई? और उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्रियों की संख्या बहुत है। तो मोदी जी, हम आपको ये बता दे रहे हैं, अगर हमारे महामंत्री जी ने जिस दिन आदेश दे दिया कि चक्का जाम होगा, तो महादेव की सौगंध, खाटू श्याम की सौगंध, क्योंकि हम लोग भी उन्हीं के भक्त हैं, तो रेल का चक्का जाम ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पेंशन बंद ही कर रहे हो तो सबका बंद कर दो। शौक नहीं मजबूरी है, भूख हड़ताल बहुत ही जरूरी है। फिलहाल हम हैं रुड़की रेलवे स्टेशन पे। यह वही रेलवे स्टेशन है जिस रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार, मतलब इसको ठीक करने का काम धाम अब शुरू हो गया है। लेकिन यहीं पर कुछ लोग हैं जो बैठे हैं पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कि पुरानी पेंशन सरकार दे दे। युवा युवा करे पुकार, पुरानी पेंशन दे सरकार। ये 4 दिन का क्रमिक भूख हड़ताल है। क्रमिक का मतलब लगातार 4 दिन तक भूख हड़ताल। ये भूख हड़ताल है मतलब कितने पर भूख हड़ताल है, कितने समय तक का भूख हड़ताल है? एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स है या फिर लगातार भूख हड़ताल है? क्योंकि 4 दिन भूख हड़ताल का मतलब यह है कि 4 दिन तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, 9 बजे से लेके 17 बजे तक, मतलब शाम के 5 बजे तक भूख हड़ताल पे रहेंगे हम लोग। कारण क्या है? चूंकि ये पुरानी पेंशन को लेकर के तो कई बार डिस्कशन हो चुके हैं, कई बार मैं समझता हूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हों, शिक्षा विभाग के लोग हों, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो क्या बैठ रहे, मतलब क्या पूरी बात आप समझा दीजिए। 2004 में हमारी जो पुरानी पेंशन थी वो बंद कर दी गई थी भारत सरकार के द्वारा। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी। तो हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। 10 अगस्त 2023 में जब हमारा रामलीला ग्राउंड पे ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ था, तो उस समय भी इन्होंने कमेटी बैठाने का काम किया था और वादा किया था कि हम लोग जल्दी से जल्दी पुरानी पेंशन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी तक भी पुरानी पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। पुरानी पेंशन हर एक कर्मचारी के लिए बुढ़ापे का सहारा होती है और वही सरकार ने छीनने का काम किया है। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का छीना है या सभी डिपार्टमेंट का छीना, ये बता दीजिए। ये हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और राज्य कर्मचारी हैं जो 2004 के बाद के भर्ती हुए हैं, जो सेवा में आए हैं 2004 के बाद, उन सब की ही ये एनपीएस में इन्होंने एनपीएस देने का काम किया है, पुरानी पेंशन छीनने का काम किया है। जब ये लागू सबके लिए हो गया है तो फिर तो दिक्कत की बात नहीं। अगर ऐसा होता कि पर्टिकुलर इस जोन को हटा दिया गया, इस जोन को हटा दिया गया, तो उस पर्टिकुलर जोन के लिए, पर्टिकुलर लोगों के लिए जो दिक्कत हो सकती है, बाकी जब कॉमन हो गया तो फिर नॉर्मल हो गया। आप एक चीज बताइए कि जब पुरानी पेंशन स्कीम मोदी जी को इतनी बुरी लग रही है, तो अपने आप 1 दिन का विधायक बनता है तो पेंशन, 4 बार योजना का विधायक बनता है तो 4 पेंशन। सांसद अगर 1 घंटे के लिए बनता है, बाई चांस रिजाइन दे देता है, लेकिन उसकी पेंशन चालू हो जाती है। और रेल कर्मचारी पूरी अपनी जवानी दे देता है, 30 साल में जाने के बाद हो जाता है। आज की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि जब 60 साल के बाद आदमी करने योग्य नहीं रहता, उसके बाद वो जाता है। मान लीजिए उसके बच्चों ने उसका साथ नहीं दिया, वो बुढ़े बुढ़िया कहाँ जाएंगे अगर पेंशन भी नहीं मिलेगी? तो उस पेंशन के हकदार हैं। अगर मोदी जी को पुरानी पेंशन स्कीम नहीं है तो हम तो ये मांग करते हैं अपनी भी बंद करें ना, अपनी भी मोदी जी बंद करें, अपनी भी बंद करें, सांसदों की भी बंद करें, विधायकों की भी बंद करें, सभी की बंद करें, क्योंकि भारत का संविधान एक होना चाहिए और एक ही है। लेकिन मोदी जी की नजरों में भारत का संविधान अलग है। मजदूरों के लिए शोषण होगा और विधायक के लिए मजा होगा। भाई देखिए, ये सीधी सी बात है कि जब ये बात हो रही थी, या बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात का जिक्र करती है कि एक देश एक कानून, एक देश एक कानून, 370 हटाने के लिए बात भी एक देश एक कानून का जिक्र हो रहा था। तो जब एक देश एक कानून है तो विधायक सांसद का पेंशन क्यों दे रहे हो भाई? और उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्रियों की संख्या बहुत है। मैं कह रहा हूं, आप खुद सोचिए कि मोदी जी
हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तो आदरणीय हुए, कि देश के प्रधानमंत्री तो हमारे प्रधानमंत्री 2013 में हमने क्या कहते हैं उनको वोट देने का काम किया, 19 में देने का काम किया, और आज इसी अंगूठे को मन करता है कि काट दें, इस अंगूठे को काट दें, क्योंकि हमने उनको वोट दिया। उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि जब आप ये बताइए, जियो चल रहा है कि 600 रुपये में 3 महीने का है, अपने आप आज भी वही टेलीफोन भत्ता 15,000 रुपये महीना, 45,000 रुपये 3 महीने के उनके पास आ रहे हैं, 600 रुपये में ही काम चल जा रहा है। अपने लिए तो वही पुराना सिस्टम चला आ रहा है। और ये जो रेल कर्मचारी है जो देश की सेवा कर रहा है, हमारी रेल अगर एक दिन नहीं चलेगी तो पूरी जनता को, पूरे देश को पता चल जाएगा, क्योंकि रेल ही एक ऐसा साधन है जो चलाने का काम करता है। हमारे आदरणीय कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी महामंत्री जी हैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के। उन्होंने मोदी जी को चेतावनी दी है, समझाने का काम किया है कि अभी रेल कर्मचारी अपना अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, शायद वो मान जाएं, अगर सीधी उंगली से वो बात मान जाएं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कोई अगर किसी बड़े आदमी, भाई प्रधानमंत्री तो बड़े ही हैं, उनके पास रिक्वेस्ट ही करके जाएंगे। लेकिन जब कहते हैं ना कि बच्चा भी जब अपनी माँ दूध नहीं पिलाती जब रोए ना, तो वो वाला काम है कि अब रो रो के तो थक लिए हैं। अब मोदी जी को हम ये बताना चाहते हैं, अगर हमारे कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपनी उंगली टेढ़ी करने का काम कर दिया, तो ये रेल कर्मचारी जो कन्याकुमारी से लेकर उस हर सारी दिशा में, क्योंकि भारत को जोड़ने का काम एक रेल की पटरी, एक क्वेश्चन आता है कि रेल में क्या चीज़ भारत में सब क्या चीज़ ऐसी है जो जुड़ी हुई है, वो रेल की पटरी है। अगर रेल की पटरी चलने का काम रेलवे कर्मचारी कर रहा है, तो मोदी जी हम आपको ये बता दे रहे हैं, अगर हमारे महामंत्री जी ने जिस दिन आदेश दे दिया कि चक्का जाम होगा, तो महादेव की सौगंध, खाटू श्याम की सौगंध, क्योंकि हम लोग भी उन्हीं के भक्त हैं, तो रेल का चक्का जाम ही होगा। जैसे अभी ड्राइवर्स के लिए जब एक कानून लागू हुआ था, अभी लागू हुआ नहीं है, तो उस वक्त भी सभी ड्राइवर सड़क पर थे और पूरी जो यातायात की व्यवस्था थी, खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था थी, सारी व्यवस्थाएं इकट्ठे ठप हो गई थी। क्यों? देखिए, जैसे अभी ड्राइवर लोगों ने एकजुटता दिखाई है और उन्होंने 2 दिन में ही अपनी उसको फुटबैक पे ले आई भारत सरकार को। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन का इतिहास 1964 में कर्मचारी की मांग को लेकर उन्होंने स्ट्राइक की, 1968 में स्ट्राइक की, 1974 में स्ट्राइक की, जिसमें हमारे ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के बहुत सारे साथियों ने अपनी जान गंवाई, अपनी नौकरी गंवाई है। अगर भारत सरकार फिर भी मानने को नहीं आई है, भारत सरकार हमारी पुरानी पेंशन नहीं देगी, तो हम लोग फिर दोबारा से रेल का चक्कर जाम करने का काम करेंगे। ये एक बात बताइए, 2004 से समस्या है, 2004 से लेकर के 2014 तक, मतलब फिर क्या हो रहा था उस वक्त? सर मैं कह तो रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ठीक है 2004 से, चूंकि एक वक्त आपने बोला कि भाई बीजेपी की सरकार ने इसको लागू कर दिया, कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, उस वक्त क्या हुआ? सर मैं बताना चाह रहा हूँ, जब 2004 में इस बीजेपी सरकार ने, उस समय भी अटल बिहारी जी की सरकार थी, उस समय जब इसको 2004 में लागू किया गया था, तो इस तरह से प्रस्तुत किया गया था इसको कि आने वाले समय में आने वाले युवाओं के लिए बहुत लाभकारी होगी है। लेकिन जब इसके रिजल्ट आने शुरू हुए, अब रिजल्ट 22-23 में इसके रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, तो किसी को पेंशन 1500, किसी को 2000, किसी को 1200 पेंशन मिल रही है। तो उससे हम लोगों को दिख रहा है कि हमारा भविष्य, हमारा जो आगे सुरक्षित नहीं है। तो ये समस्या हमारी नहीं है, ये सरकार की, मतलब हमारे एक मिनट, ये कर्मचारियों की समस्या नहीं है, ये हर वर्ग की समस्या है। कल को किसान भी कहेगा मेरा बेटा भी नौकरी में जाए, तो उसको भी पेंशन नहीं मिलेगी। कल को व्यापारी वर्ग भी कहेगा कि मेरा बेटा नौकरी में जाए, उसको भी पेंशन नहीं मिलेगी। ये कर्मचारी की समस्या नहीं है, पूरे पेंशन वाली बात को लेकर के तो मैं समझता हूं कि हर युवा को पता है कि भाई आज गवर्नमेंट जॉब करने जाओगे पेंशन नहीं मिलेगी, एनपीएस लागू हो गया, उसको अप्लाई कर रहे हैं वो लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पेंशन बंद ही कर रहे हो तो सबका बंद कर दो, रखी है अपनी क्यों चला रखी है? मेन मुद्दे की बात तो यही है कि अगर या तो सबके लिए बराबर कर दो, सबकी खत्म कर दो, बात खत्म है। जिसको प्राइवेट सेक्टर में जाना प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। क्यों? एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। देखिए भाई, एक देश एक विधान, सबको पेंशन एक समान। क्या करते हैं आप? रेलवे में ट्रैकमैन है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? कि हम पुरानी पेंशन चाह रहे हैं या फिर सबकी बंद हो जाए? सबकी मतलब किसकी बंद कर? विधायकों की भी बंद हो जाए, विधायकों को पेंशन मिल रही है, सांसद, विधायक, एमएलए जो भी है, यहाँ तक कि एक जो गांव में प्रधान बनता है उसकी भी पेंशन बनती है। लेकिन हम 30 साल 40 साल अपनी जवानी, अपना सब कुछ इन पे न्यौछावर कर रहे, हमको पेंशन नहीं मिल रही है। ये बात सही है भाई, जब देना तो सबको दीजिए। हमारी एक ही मांग है सरकार से कि एक देश एक विधान, सबको पेंशन एक समान। अभी हमारे महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी ने केवल 4 दिन की भूख हड़ताल से सरकार को जगाने का काम किया है।
मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले जाऊं। जब भगवान राम समुद्र पार कर रहे थे और समुद्र से उन्होंने रास्ता मांगने का काम किया था, तो भगवान राम ने 3 दिन उसकी लगातार पूजा की थी। लेकिन जब समुद्र ने ढीठ बनकर उसको रास्ता ना दिया, भगवान राम को रास्ता नहीं दिया, तो उन्होंने अपना आखिरी हथियार अग्निबाण का संधान किया। और हमारे पास भी, अगर हमारे महामंत्री जी ये आह्वान करें, तो हमारे पास भी केवल रेल का चक्का जाम करने के अलावा कोई साधन नहीं है। या तो सरकार हमारी बात को मान ले, नहीं तो जैसा भी आह्वान हमारे महामंत्री कॉमरेड श्री गोपाल मिश्रा जी करेंगे, जैसा भी वो आदेश देंगे, ऐसे सभी रेलवे कर्मचारी और सभी स्टेट के कर्मचारी, जितने भी ऑल इंडिया में कर्मचारी है, उनकी सबकी एक ही डिमांड है, एक देश एक विधान, सबको पेंशन एक समान हो तो सबकी हो, ना तो किसी की ना हो। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम युवाओं ने ठान लिया है कि अब 2024 का चुनाव आ रहा है और चुनाव में सबसे मेन मुद्दा ओपीएस है। जहाँ जहाँ ओपीएस की बात होगी, जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, सीधी सी बात है। युवाओं ने ठान लिया है कि ओपीएस लेके रहेंगे, ये हमारा अधिकार है। ये सारी बातें जब उठती तभी हैं जब चुनाव होता है। चुनाव ना हो तो आप लोग नहीं बैठेंगे धरने पे। हम मुद्दा तो ये बहुत पहले से चल रहा है, 2004 से हम लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। अब सोई हुई सरकार को जगाना है। अब सरकार का पता है कि वोट एक ऐसा अधिकार है हमारा कि हम सरकार को अगर हम ला सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। चलो, ये बात तो सही कि भाई जनता के पास ही सारे अधिकार हैं, गिराने का भी उठाने का भी। मैं कह रहा हूँ या तो सरकार सबका बंद कर दे भाई। आप लोग का अगर चक्का जाम खत्म करना है ना, सरकार अगर ये चाह ले कि चक्का जाम हमें नहीं चाहिए, तो आप लोग किस बात पे मानेंगे? मतलब एक बात तो ये होगी कि भाई पुरानी पेंशन बहाली कर दो, पुराना पेंशन लागू कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमको ओनली ओपीएस चाहिए, दैट्स इट। दूसरा ऑप्शन भी तो होगा यार, ऐसा थोड़ी होता है कि हमेशा एक ही ऑप्शन रहेगा। ये तो है कि जी लागू करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ऑप्शन ये है कि आप खुद बताइए कि 30 साल सर्विस करने के बाद जब हो जाता है, जिस तरह की हम आजकल की स्थितियां देख रहे हैं कि लोग अपने माँ बाप को, लड़के की शादी हो जाती है, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजने का, ये तो प्राइवेट वालों के साथ भी हो सकता है, ये तो अलग कहानी है। ये तो होता रहता है, तो हर आदमी के साथ है। वही तो कह रहा हूँ। जब मोदी जी को जब ये पुरानी पेंशन अच्छी नहीं लग रही है और नई पेंशन स्कीम अच्छी लग रही है, तो वो चीज अपने ऊपर भी लागू करें। यही तो कह रहा हूँ, अगर मोदी जी अपना भी पेंशन बंद करवा देंगे, विधायकों का बंद करवा देंगे, सांसदों का बंद करवा देंगे, तब तो ठीक है ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं कराएंगे। उन्हें मालूम है वो उसी दिन हार जाएंगे, क्योंकि ये उसी दिन हार जाएंगे। सारे विधायक ना वहां चले जाएंगे जो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई हो, बहुत ही क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, वहीं चले जाएंगे। मोदी जी जानते हैं, लेकिन मोदी जी ये भी जानते हैं कि ये जायज मांग कर रहे हैं, और ये अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही जब ये हड़ताल हुई थी ये ट्रक ड्राइवरों के लिए, आप ये बताइए, उनके ऊपर वो चला दिया था कि आप मान लीजिए उनको कह दिया गया था कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। ऐसे केस आने लगते हैं कि लोग सोचते पैसे कमी, ट्रक के आगे कूद जाते। उस ड्राइवर की क्या गलती थी? वो 10 साल जेल भी जाए और 7 लाख भी वो दे, वो परेशानी वो आई। मोदी जी का तो वो सिस्टम है कि कोई नियम निकाल दिया, सोचते नहीं है। मोदी नहीं सोचते बिल्कुल नहीं है। अगर मोदी जी सोचते ना, हिट एंड रन केस था कि अगर आप जो है हिट करते हैं और भाग जाते हैं, दोनों में अलग केसेस थे। अब उस केस को डिफाइन करने में नहीं आया हूं ना मैं डिफाइन उस पर जवाब दे रहा हूं। आप ये बताइए, इस जगह भी है, अगर किसी कोई भी नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी से कोई हो जाए, लेकिन जब हो जाता है तो पब्लिक बहुत बुरी चीज है। आदमी के अंदर डर इतना होता है, वो सोचता है कि पहले अपनी जान बचाऊं, वो भी चाहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल पहुंचाऊं या कुछ करूं। अगर उसको बचाने के चक्कर में जाएगा ना तो वो खुद भी मार दिया जाएगा। इसीलिए तो इसीलिए उसके अंदर एक क्लॉज है कि आप जाकर के अगले किसी भी रेलवे स्टेशन पे सरेंडर कर दीजिए, भागिए मत। सरेंडर कहीं जाके कर देंगे तब तो बच ही जाएंगे ना आप। तो वो तो करते हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि नहीं करते, वो तो करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस मुद्दे पे बात मत कीजिए। मैं सीधी बात कह रहा हूं कि देखिए भाई, सरकारों को, विधायकों को, सांसद को ये सोचना पड़ेगा कि जब पेंशन लागू करनी है तो खाली अपने मत लागू कीजिए, सबका लागू कर दीजिए, और नहीं तो आप भी मत लो, ये भी नहीं लेंगे, तब तो ठीक है ना। अरे मैं हमारे रुड़की के विधायक 3 योजना वाली 3 पेंशन है, बताओ हमें एक भी नहीं है। एक मतलब यहीं की बात करूंगा, यहाँ के विधायक हैं प्रदीप बत्रा जी, उनकी 4 पेंशन है।
हैं, और हम कर्मचारियों को एक नहीं। अरे तो कम इसलिए सरकार तो कह रही है आप विधायक बन जाइए, नहीं सरकार सरकार करेगी फिर। मैं कह रहा हूँ देखिए सीधी सी बात है, विधायकों की अलग कहानी है, सांसदों की अलग कहानी है, लेकिन सीधी सी बात है, एक देश है, एक विधान होना चाहिए। और सीधी सी बात दोस्तों, आपको क्या लगता है पेंशन अगर एक दिन का कोई सांसद बनता हो, एक दिन का कोई विधायक बनता हो, एक दिन का कोई मुख्यमंत्री बनता हो तो उसको पेंशन मिलता रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति 30 साल 35 साल सरकारी सेवा करता हो, सरकार की सेवा कर रहा हो, सरकारी नौकरी कर रहा हो, क्या उसको पेंशन नहीं मिलना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। इन सवालों को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, और पूरे विषय पे खुल करके लिखिए कि या तो पेंशन सबका बंद हो और या तो सबका चालू हो जाए। यही तो एक देश विधान की बात है। देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।